पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारे भाई ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। पिताजी का कारोबार, हमारा पैतृक घर। अब मैं किराए के घर पर रह रहा हूं। मैं क्या करूं? देखिए, वैसे तो ये घर घर की कहानी है। आज जिधर भी हम देखते हैं, इस प्रकार का कोई ना कोई प्रकरण घर में, परिवार में, खानदान में, मोहल्ले में हमें देखने को, सुनने को मिलता है, जो कि गलत है। लेकिन आप ये मत भूलिए, इसको प्रतिपल आपको स्मरण रखना है कि आप कल युग में जी रहे हैं। जितना आप दबेंगे, जितना आप डरेंगे, उतना ही आपको अधिक दबाया जाएगा, उतना ही आपको अधिक डराया जाएगा। क्या हुआ था महाभारत में? जो राज्य का अधिकारी था, युधिष्ठिर, जो कि राज्य का अधिकारी था, उसको राज्य नहीं दिया गया। सबसे पहले तो उससे राज्याधिकार ही छीन लिया गया, और टेक्निकली एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा शासन किया जा रहा था जो कि न केवल आंखों से अंधा था, बल्कि प्रज्ञा चक्षुओं से भी वो अंधा ही था, धृतराष्ट्र। सबसे पहले उसके साथ में यह घटना हुई कि उससे राज्याधिकार छीन लिया गया। ठीक है, आगे कोई वार्ता हुई, और जब बंटवारे की बात आई तो उनको एक ऐसा हिस्सा दिया गया, पांडवों को, जो कि एक प्रकार से जंगल था, खांडव वन उसको कहते थे। और उसको फिर एक डेवलपमेंट, एक बहुत अच्छा शहर बसाने का कार्य पांडवों ने किया। इंद्रप्रस्थ आजकल की जो दिल्ली है, वही है। लेकिन फिर वो आधा भी उनसे छीन लिया गया। और जब आधे के बाद में पांडवों ने ये कहा कि हम 5 भाई हैं, तो आप ऐसा करिए कि केवल 5 ग्राम, 5 गांव आप हमें दे दीजिए, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। तब दुर्योधन के वचन थे कि 5 गांव तो तुम भूल जाओ, सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो जब तक पांडव दबते रहे, डरते रहे, हर एक बात पर स्वीकारोक्ति करते रहे, तो राज्याधिकार से लेकर के आधे राज्य पर आए, आधे राज्य से 5 ग्राम पर आए, 5 गांवों से सुई की नोक पर आए। निरंतर वो डिक्लाइन होते गए। और जब तक उन्होंने शौर्य का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का प्रदर्शन नहीं किया, तब तो शायद वो जीवित भी नहीं उनको रहने देता दुर्योधन। तो आज भी 5000 साल बाद भी इस प्रकार के लोग हैं इस पृथ्वी, समाज, परिवार, सोसाइटी में। तो सबसे पहला नियम तो ये कि अननेसेसरी, बिना किसी कारण के किसी से भी आपको दबने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप उतने ही अधिक दबाए, उतने ही अधिक डराए जाएंगे, पहली बात। फिर आपको हर एक प्रकार से योग्य बनना है। आपको शारीरिक रूप से योग्य बनना है, स्वस्थ रहना है।
आपको मानसिक रूप से और आपको आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से। जब आप इन सभी रूपों में स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, बलशाली रहेंगे, तो कोई संभावना नहीं, ना किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो आपका जो अधिकार है, चाहे वो पैतृक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, उसको वो कभी छीनने का प्रयास नहीं करेगा। और जब गुरु सानिध्य में आप आ जाते हैं तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है ये ऑटोमेटिकली स्वतः स्फूर्त होने लगता है। निष्काम कर्म भाव से जब हम कार्य करते हैं, फल की आसक्ति को छोड़कर, फल की आशा को नहीं, फल की आसक्ति को छोड़कर के जब हम कार्य करते हैं, तो उस कार्य का भार हमारे ऊपर रह ही नहीं जाता। तो जिस कार्य की जिम्मेदारी, जिस कार्य का भय हमारे ऊपर रह ही नहीं जाता, तो फिर डरना किस बात का, फिर दबाव किस बात का, फिर आपको किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी से भी दबने की कोई आवश्यकता नहीं। सूत्र यही है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।